हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पिछले क्लास में जो हम पढ़े बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, तराइन का युद्ध सब जो पढ़े हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि वो जो क्वेश्चन है किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो फिर से जो है एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो पलासी का युद्ध जो है पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पलासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों के तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव नाम का जो है सेनापति जो है सेनानायक जो है युद्ध का संचालन कर रहा था। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है SSC एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध 1764 के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है भारतीय राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है हेक्टर मुनरो नामक जो सेनानायक था वो जो है सेना का कमान संभाल रहा था, माने इस सेना का युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में जो है सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया, जो भारतीय सेनाओं के साथ युद्ध कर रहा था। और उसमें जो है बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है क्या होता है? जीत जाती है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है BPSC एग्ज़ाम में पूछे हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है और कहीं भी आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या इसको दो नाम से जाना जाता है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह किनके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो है देखते ऑप्शन में क्या क्या है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, तीसरा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, तो चौथा अकबर और दारा शिकोह के बीच। तो दोस्तों, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1540 में। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। कहा जाता है दोस्तों, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इतना बुरी तरीक़ा से हराया कि वह जो है 15 वर्षों के लिए निर्वासित हो गया, माने 15 वर्षों तक वो जो है छुप करके अपना जीवन बिताने लगा। उसके बाद जो है फिर आया तो फिर अपने साम्राज्य को खड़ा किया और फिर से युद्ध लड़ता है। 15 वर्षों के लिए क्या होता है? निर्वासित हो जाता है। तो कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का युद्ध 1191 में और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें चौहान का क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। दोस्तों, ये जो प्रश्न जो है SSC CGL और RRB NTPC में एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा चौसा का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट युद्ध है। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। ये भी युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। याद रखना, पहले यही युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। उसके बाद जो है 1540 में फिर बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है लड़ा जाता है, जिसमें शेरशाह सूरी जो है जीत जाता है और इसमें भी शेरशाह सूरी जीत जाता है। दोस्तों,
ये एग्ज़ाम है, ये जो है SSC CGL और रेलवे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जिससे क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना बहुत ज़रूरी है आगे के। दोस्तों अब हम जो है छठे नंबर की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले त्रिगुट सेना में कौन शामिल नहीं था। त्रिगुट सेना माने 3 सेनाओं एक साथ मिलकर के युद्ध कर रहे थे। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय राजाओं के बीच में होता है, जिसमें बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना की ओर से नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो और जो है भारतीय सेनाओं की तरफ से 3 राजा मिलकर के युद्ध करते हैं। आप देखते हैं कि उन युद्ध में जो है त्रिगुट युद्ध में जो है कौन शामिल नहीं था। 3 ठो तो शामिल था और 4 दिया गया है, 4 में से कौन शामिल नहीं था। तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, अपदस्थ नवाब था, उसको हटा दिया गया था। दूसरा उसके बाद शुजाउद्दौला जो उस वक्त अवध का नवाब था, अवध के छोटे से क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। तीसरा शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट। चौथा है सिराजुद्दौला जो बंगाल का उससे पहले नवाब था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले त्रिगुट सेना में कौन शामिल नहीं था। तो बताना है कि इसमें कौन शामिल नहीं था। तो इसमें शामिल नहीं था, तो ये जो है इसमें शामिल नहीं था, सिराजुद्दौला शामिल नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है तीनों मिल करके जो है युद्ध लड़ रहे थे। इसमें जो है शुजाउद्दौला जो है युद्ध में भाग नहीं लिया। तो याद रखना है कि बक्सर का युद्ध 1764 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और 3 भारतीय राजाओं के बीच होता है, जिसमें तीनों राजाओं शामिल थे लेकिन सिराजुद्दौला शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी का अधिकार का मतलब हो गया कि किस युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है टैक्स वसूलने का काम अपने अंदर ले लिया, माने टैक्स वसूलने का काम वो करने लगा था। कौन सा ऑप्शन है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और चौथा पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ही जो है 3 सेनाओं के साथ युद्ध लड़ता है, जिसमें 3 राजाओं को हरा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हेक्टर मुनरो द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था बक्सर के युद्ध में। और इसी युद्ध से जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है अंग्रेज़ों को टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी PCS और SSC CHSC HSL में भी पूछा गया है। तो देखते हैं आगामी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसने किसको पराजित किया था। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, तीसरा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, चौथा जयचंद ने पृथ्वीराज को। तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जो है इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट आते हैं खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या हुआ, विजय हुआ था। दोस्तों याद रखना है खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा इसलिए दिया कि राणा सांगा के पास जो है बहुत अधिक संख्या में सेना था, जिसके कारण जो है इस युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया और धर्म युद्ध बनाने के कारण जो है क्या हुआ, बाबर इस युद्ध को जीत गया।